तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जितने भी मेरे साथी खासकर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है यार। ठीक है, जितने लोग सेकंड में हैं, हालांकि वो उनके लिए तो यह कहीं ना कहीं बेहतर तो नहीं है, लेकिन जितने साथी यहां देख सकते हैं, मैंने थंबनेल पर हालांकि सेकंड सेमेस्टर का भी जिक्र किया है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी सूचना फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए है। अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर है, ठीक है, तो आप अब कम से कम कमर कस लीजिए, क्योंकि आपके लिए सबसे गोल्डन चांस आने वाला है ना। आज आपने देखा 68,000 का एक 68,000 में 27,000 का एक मामला चल रहा था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से उस केस को डिसमिस कर दिया, यानी 27,000 की वैकेंसी पूरी तरह से सुरक्षित आपके बीच में बच गई, है ना। देखिएगा, कहा जा रहा है वाले शिक्षक भर्ती के लिए हो जाओ तैयार। और यहां देख सकते हैं आपके बीच में ये उम्मीद जताया जा रहा था कि लगभग जो है 85,000 पदों का जो भर्ती की उम्मीद है वो फिर से एक बार कहीं ना कहीं जागृत हुई है। ठीक है, अब सवाल है कि आखिरकार हमारा तो अभी फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, क्या सेकंड वाले भी मौका पाएंगे? नहीं नहीं, सेकंड अगर आपका है मेरे भाई, ठीक है, अगर आपका सेकंड सेमेस्टर है और डीएलएड है, आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप जो है उस लायक अभी नहीं हो पाए हैं। ठीक है, क्यों नहीं हो पाए हैं? क्योंकि आपका जो सेमेस्टर है, जो डिग्री है, खासकर इसमें ये होता है कि जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, चाहे सेकंड हो चाहे फोर्थ हो, सब लोग समझिएगा, ठीक है, जब आपका ये खासकर शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन आएगा, आपकी डिग्री उस वक्त फाइनल हुई होनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज मैं और आपको बता दूं, जितने लोग अब सेकंड की बात मैं नहीं करूंगा, ठीक है, जितने लोग फोर्थ सेमेस्टर में है, खासकर आपके लिए सबसे सुनहरा अवसर यह है कि सबसे पहले यूपी टेट आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपके बीच में यूपी टीईटी का आगमन होगा। ठीक है, और बिना आपको यूपी टेट क्वालिफाई के सुपर टेट में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी चीज यह है कि पहली प्रायोरिटी आपके सेमेस्टर पर होनी चाहिए कि हमें सेमेस्टर क्वालिफाई करना है। ठीक है, चलिए आपने सेमेस्टर को क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद अगली प्रायोरिटी आपकी यूपी टेट पर आती है कि आप यूपी टेट को भी क्वालिफाई करिए। ठीक है, आपने सेमेस्टर को भी क्वालिफाई कर लिया, यूपी टेट को भी क्वालिफाई कर लिया। यूपी टेट क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ एक बार आपको मौका मिलेगा। ठीक है, दूसरी बार में आपको मौका मिलेगा जरूर, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन उस वक्त आपके हाथ से ये जो भर्ती की प्रक्रिया है शिक्षक भर्ती की, वो हाथ से निकल गई होगी। ठीक है, और ये पिछले कई वर्षों बाद आपके बीच में भर्ती आएगी, और 2025 में ये मानकर चलिएगा, मैं 100% दावा कर रहा हूं कि 2025 में 2027 के चुनाव को मद्देनजर देखते हुए सरकार भर्ती देगी। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैंने बताया आपका सेमेस्टर क्वालिफाई होना चाहिए, यूपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। आप अगर सेमेस्टर में क्वालिफाई नहीं होते हैं, आप भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आप सेमेस्टर क्वालिफाई हो गए और यूपी टेट क्वालिफाई नहीं हुए, आप तब भी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। इसलिए दोनों रास्ते आपको तय करना है, पढ़ाई आपको करनी है आज से ही आपके लिए। ठीक है, आज से ही आप इस चीज को गांठ बांध लीजिए कि हमें अपने सेमेस्टर को क्वालिफाई करना है। ठीक है, और जिनका थर्ड सेमेस्टर में बैक लग गया है, उनके लिए तो अब विडंबना बहुत बड़ी है यार। ठीक है, और अगर मेरे भाई आपका बैक नहीं लगा है, आप फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, ठीक है, आपका टोटल 3 सेमेस्टर क्लियर है, फोर्थ सेमेस्टर में आपका बैक नहीं है, आप कमर कस लीजिए, आपके लिए इससे बेस्ट ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता, है ना। इसलिए आप नोट कर लीजिए, आपके लिए सबसे गोल्डन चांस है। ठीक है, कम से कम 85,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आनी चाहिए। ठीक है, ये उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन अब बाबा जी पर निर्भर करता है कि वो कितनी भर्ती देते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी चीज है। रही बात एग्जाम फॉर्म की, हम बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। ठीक है, थर्ड वालों का जिक्र इसमें नहीं करेंगे। फोर्थ सेमेस्टर हालांकि जब थर्ड का होगा तभी फोर्थ का होगा, है ना, 3 दिन का अलग फर्क होता है। तो एग्जाम फॉर्म आपका दिसंबर में भरा जाएगा। ठीक है,
इसी महीने के लास्ट तक स्क्रूटनी का रिजल्ट आपका आ जाए, तत्काल आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। और आपकी परीक्षा जो है भैया, ये मानकर चलिएगा, ठीक है, आपकी जो परीक्षा होगी वो जनवरी के लास्ट और फरवरी में हो सकता है चली जाए, क्योंकि बीच में ये महाकुंभ का आयोजन जो हो रहा है उसके लिए डिले हो सकती है ना। तो इन सब चीजों को आप मद्देनजर देखते हुए अपने काम को करिए, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में अन्यथा की स्थिति में भैया उसके उत्तरदायी आप खुद होंगे, ठीक है। चलिए, यहां तक की बातें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। बाकी यहां एक बड़ी चीज ये है, आप इंटर्नशिप का जिक्र कर रहे थे, तो ध्यान दीजिएगा यार, किसी किसी की इंटर्नशिप लग गई होगी, किसी की लगने वाली होगी, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आपका काम है, आपका उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम टीचिंग कैसे करेंगे, क्या करना है, ये सब सारी चीजें आप डिसाइड करिए, ठीक है। ये मेरा काम नहीं है कि आपके विद्यालय में इंटर्नशिप कब लगेगी, कैसे लगेगी, ये चीजें हम नहीं कर पाएंगे, है ना। मैं इतना आपको बता सकता हूं कि आपकी लगने वाली होगी या लग रही होगी, लग गई होगी, ये मैं आपको बता सकता हूं। बाकी इसका डिसीजन मैं आपको नहीं दे सकता कि आपके विद्यालय में लग चुकी होगी, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी भैया, अगर आपका 4th सेमेस्टर है तो आप कमर कस लीजिए, इससे ज्यादा यार गोल्डन चांस आपको और नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आप यूपी टेट और अपने 4th सेमेस्टर को खासकर क्लियर करने का प्रयास करिएगा जब यूपी टेट आएगा। अभी तो यूपी टेट आया नहीं है, तो आप ध्यान दीजिएगा। वैसे अगर आपने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर को ध्यान पूर्वक पढ़ा होगा, बेहतर तरीके से पढ़ा होगा, तो आपको यूपी टेट के लिए कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं पढ़े होंगे ना, तो ये जान लीजिएगा कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो मेहनत से आपको भगना नहीं है, क्योंकि डीएलएड आपने शिक्षक बनने के लिए ही किया है ना। तो जो मेरी राय थी, जो हम आपको बताना चाह रहे थे, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। आपके लिए रास्ता ये है, आप सेमेस्टर क्लियर करिए, यूपी टेट क्लियर करिए, सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो जाइए। बाकी आप क्या चाहते हैं, ये डिसीजन आप खुद लीजिएगा। अगर आपको शिक्षक बनना है तो दिए गए निर्देशों का आप पालन करिएगा, है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।